फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके नोट्स। आज हम हरियाणा के सभी राष्ट्रीय राजमार्ग को डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हरियाणा में 32 हाईवे हैं और एक हाईवे प्रस्तावित है जो है NH 152D। ठीक है, तो NH 152D प्रस्तावित है और हरियाणा के सभी हाईवे को डिस्कस करेंगे और उसके बाद आखिर में हम ये सभी जो प्रश्न हैं, हरियाणा का सबसे लंबा, छोटा या कौन सा प्रमुख फेमस शहर कौन से हाईवे पर है, सड़कों की सर्वाधिक लंबाई KMP क्या है और NH 5 105, ये सब चीज़ अच्छे से डिस्कस करेंगे। यानी आज के वीडियो के बाद आपको हरियाणा के सभी हाईवे में कोई डाउट नहीं बचेगा, ऐसी हम कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हरियाणा के राष्ट्रीय राजमार्ग। तो देखो, ये जो हरियाणा का मैप है ये आप सबको पता होना चाहिए कि कौन सा जिला कहाँ कहाँ पर है। जैसे हम जल्दी जल्दी देख लेते हैं। ऊपर चंडीगढ़ है और फिर आ जाएगा पंचकुला, यहाँ आ जाएगा यमुनानगर। ठीक है, और यहाँ यमुनानगर हो गया और यहाँ पर क्या होगा, अंबाला हो गया। उसके बाद कुरुक्षेत्र हो जाएगा, करनाल हो जाएगा, पानीपत, सोनीपत और फिर दिल्ली। इधर पानीपत से आ जाओ रोहतक से इधर आ जाओ भिवानी से इधर आ जाओ हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, फिर यहाँ से नीचे महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, यहाँ पे होगा नूह, यहाँ होगा पलवल, यहाँ होगा फरीदाबाद, यहाँ गुरुग्राम, यहाँ बीच में जींद, फिर कैथल। ये सब जैसे 22 जिले हैं, आप सबको पता होने चाहिए। तो हम इसी हिसाब से हरियाणा के सभी हाईवे की आपको सैर कराऊंगा मैं। तो आपको हरियाणा की सभी हाईवे की सैर कैसे कराऊंगा, गाड़ी में बैठा के करवाऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम NH 9 को डिस्कस करेंगे, क्योंकि सबसे लंबा हाईवे, हरियाणा का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, NH 9। अरे NH 9 तो हरियाणा का सबसे लंबा NH 9 जो पहले NH 10 था। ठीक है, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ये कहां से कहां तक है, ये आप देख रहे हैं सभी गाड़ियां NH 9 पर हैं और NH 9 से कहां जा रही हैं। देखो, यहां से ये गाड़ी चल पड़ी है और यहां से ये दिल्ली से रवाना हो चुकी है गाड़ी। तो यहां से दिल्ली से NH 9 शुरू हो चुका है और यहाँ पर हमें क्या मिला, यहाँ पर हमें बहादुरगढ़ मिला। बहादुरगढ़ कहाँ पर है, झज्जर में है। तो यहाँ से बहादुरगढ़ मिल गया हमें झज्जर में। ठीक है, और बहादुरगढ़ से आगे जब गाड़ी चली तो हमें कौन सा मिला, सांपला, और आगे क्या मिला, महम। और ये दोनों कहाँ पर हैं, रोहतक में। तो हम अभी NH 9 पर जा रहे हैं और हमें यह जो प्रमुख सिटी मिल रही है। तो NH 9 पर और आगे चले तो हमें क्या मिला, आसी, और आसी से आगे हमें क्या मिला, अग्रोहा। फिर हमारी गाड़ी आगे बढ़ती गई और अग्रोहा, आसी, हिसार, अग्रोहा कहां पर है, हिसार में। और हिसार से आगे कहां पर जाएंगे हम, फतेहाबाद में। और फतेहाबाद जाते हुए वहां पर हमें क्या मिल जाएगा, डबवाली। और डबवाली कहाँ पर है, हमें पूछा जाए कि डबवाली कहाँ पर है, तो डबवाली है सिरसा में। तो देखो, यहाँ से यहाँ डबवाली पहुँचना है अपने को और हम चलेंगे कहाँ से, दिल्ली से। ये जो रूट पड़ता है यह रूट है NH 9। तो सीधा प्रश्न आया था ग्राम सचिव के एग्जाम में कि अग्रोहा कौन से हाईवे पर स्थित है, तो ये सारे NH 9 है। तो NH 9 कहाँ से कहाँ तक है, सिरसा, मंडी, डबवाली तक और दिल्ली से लेकर। ये जो इसमें से कौन से स्टेट आते हैं, जिले आते हैं, झज्जर आता है, रोहतक आएगा, फिर क्या आएगा, हिसार आएगा, और फिर फतेहाबाद आएगा, और फिर क्या आएगा, सिरसा। तो ये सब आते हैं किसमें, NH 9 में। तो NH 9 में प्रमुख शहर कौन कौन से हैं, ये सब पूछे जाएंगे। अगर लंबाई पूछी जाए NH 9 की तो 286 किलोमीटर है, 286 किलोमीटर, अच्छा खासा लंबा है और पुराना नाम हो गया NH। और अभी हरियाणा का दूसरा सबसे बड़ा नेशनल हाईवे कौन सा है, NH 44। और NH 44 का पुराना नाम क्या था, NH
और NH दोनों 1 और 2 को मिला के NH44 बना दिया गया था। तो आप याद रखना, अगर आपको डबवाली सिरसा से दिल्ली जाना है तो आपको कहाँ से जाना पड़ेगा। डबवाली जाओ, डबवाली से फतेहाबाद, फतेहाबाद से अग्रवा, अग्रवा से आसी महम, सांपला, बहादुरगढ़, दिल्ली। NH9 पर आप जा रहे हो। बाकी आप आसी से लेकर यहाँ पर भिवानी आ सकते हो, भिवानी आ सकते हो यहाँ पे, और भिवानी से आप रोहतक जा सकते हो, लेकिन वो NH9 आपका रास्ता छूट जाएगा। तो NH9 से आप ट्रेवल कर सकते हो। ये सब चीज़ आपको देखने को मिलेंगी। NH44 की बात करें तो ये दिल्ली से लेकर हमें कहाँ तक पहुँचा देगा, अम्बाला तक। तो दिल्ली से लेकर अम्बाला तक कौन सा हाईवे होगा, NH44। तो चलिए NH44 की सैर करते हैं। दिल्ली से लेकर अम्बाला चलते हैं। तो चलो यहीं से चलो, दिल्ली से लेकर, यहाँ से दिल्ली निकले, यहाँ मिला अपने को कुंडली। कुंडली कहाँ पर है, सोनीपत में। यानी हमारी गाड़ी दिल्ली से लेकर कुंडली पहुँच चुकी है। और वहाँ से आगे चलेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यह कुंडली होगी सोनीपत में। उसके बाद हमें क्या मिलेगा, NH44 पर पानीपत, समालखा, पानीपत, हमें पानीपत मिला। और उसके बाद क्या मिला, करनाल, पानीपत, करनाल। और उसके बाद पीपली कुरुक्षेत्र में है, यानी कुरुक्षेत्रा। क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है कि पीपली कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग पर है। अब हम पहुंच गए हैं दिल्ली से लेकर कुंडली, सोनीपत में है यह जगह। और फिर पानीपत, फिर करनाल, और फिर पीपली, और फिर अम्बाला पहुंच के। और अम्बाला में हमें क्या पता है, हमें पता है अम्बाला में क्या है, सैनिक हवाई अड्डा। यानी सैनिक हवाई अड्डा कहाँ पर है, अम्बाला में। यानी यहाँ पर राफेल उतरे थे। अभी जरूरी बात बताता हूँ, यह पीपली के बाद क्या आएगा, शाहबाद जो चीनी मिल के नाम से फेमस है। तो शाहबाद NH कौन से हाईवे पर है, ये NH44। शाहबाद भी यहीं पर है। और नीलोखेड़ी, तराइन, त्रावड़ी करनाल में, त्रावड़ी भी इसी हाईवे पर है। डायरेक्ट नाम पूछ सकता है। बाकी आप यह ध्यान रखना, इस रूट पर क्या क्या पड़ता है, गरोंडा हो गया, समालखा, गन्नौर, मुरथल ढाबों का शहर सोनीपत में, मुरथल भी यहीं पर है NH44 पर। और NH44 दिल्ली से लेकर यहाँ पर इधर निकल जाएगा आगे, कहाँ पर, दिल्ली से बल्लभगढ़, यानी बलरामगढ़, या फिर फरीदाबाद। तो अब फरीदाबाद में पहुँच गया। यानी आप दिल्ली से फरीदाबाद की तरफ भी जा सकते, गाड़ी अपने आप जा रही है। फरीदाबाद पहुँच गए। और फरीदाबाद के बाद आप कहाँ पे जाओगे, पलवल के बाद आप सीधा यूपी में निकल जाओगे। यानी यूपी वाली गाड़ी निकल गई, पलवल से सीधा यूपी में निकल जाओगे। और पलवल में एक जगह है होडल, वहाँ से आउट। NH44 की लंबाई 257 किलोमीटर है, जो आपसे नहीं पूछी जाएगी तो आपको याद नहीं रखना। तो यह दो मुख्य हाईवे हैं हरियाणा के, एक तो NH9 है और NH44। ये दोनों आपको याद रखने हैं अच्छे से। इनके ऊपर कौन कौन से सिटी आते हैं वो आपको बिल्कुल याद रखने हैं। और ये सब देख लो। उसके बाद आपको मैं एक ज़रूरी बात और बता देता हूँ, यह है दिल्ली। अभी एक बार मैं इसको फिर से जूम कर रहा हूँ। अभी आपको बहुत ही ज़रूरी पॉइंट बता रहा हूँ मैं, KMP और KGP क्या है। तो KMP KGP क्या है ये समझ लेते हैं। ये क्या है, दिल्ली। और इसके आसपास में क्या मिलेगा, यहाँ पे गुरुग्राम में कौन सा जगह, मानेसर। और इधर फरीदाबाद, और उधर क्या होगा, सोनीपत। तो दिल्ली को आप सब जानते हो। और इस साइड क्या मिलेगा, यूपी। और इस साइड दिल्ली के क्या है, हरियाणा। तो देखो दिल्ली में क्या है, बहुत सारा जाम है। तो दिल्ली में बहुत सारा जाम है, एयरपोर्ट भी है। तो दिल्ली में बहुत सारा जाम होता है, जगह नहीं मिलती अपने को कहीं से भी आने या जाने के लिए। तो दिल्ली में बहुत सारा जाम लग गया। तो हमें एक रास्ता सूझा। कौन सा रास्ता था वो, कुंडली से हमने क्या किया, सीधा बाहर से मानेसर आए,
और मानेसर से सीधा पलवल पहुंच गए। यानी NH44 से पीछे से आ रहे थे और उधर जा रहे थे NH44 पर। तो हमने दिल्ली में एंट्री किए बिना ही बाहर से यानी कुंडली का के और मानेसर का अम और पलवल का पी यानी KMP एक्सप्रेस वे, यानी इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे बोलेंगे इसको, एक्सप्रेसवे। यह हाईवे नहीं है, यह एक्सप्रेसवे है। और यह कब बनाया गया था, 24 अप्रैल को बनाया गया था, 2015 शायद। तो अभी इसकी लंबाई कितनी होगी, इसकी लंबाई टोटल लेंथ है 135.6 किलोमीटर, ये इतना लंबा है। और इस पर हरियाणा ने 5 ग्राम बनाने की घोषणा की हुई है, पंचग्राम क्षेत्र जिसको डेवलप किया जाएगा 1, 2, 3, 4 और 5। ये जो रास्ता है KMP, क्योंकि दिल्ली में अब अपनी गाड़ी आ रही है NH44 पर, कुंडली में आ गई, अब दिल्ली में प्रवेश करके वहां से पलवल से होकर निकल जाती। लेकिन क्या हुआ कि कुंडली से दिल्ली में एंट्री किए बिना ही बाहर से बाईपास निकल जाओ, यहां से निकल गए, गाड़ी निकल गई यहाँ से और फिर पहुँच गई NH44 पलवल। तो अपने को काम आसान हो गया, क्योंकि दिल्ली में एंट्री करना अब जाम में एंट्री करना है। जाम वो नहीं जो जाम ये है कि साधना वाला जाम, यातायात का जाम। तो इसलिए दिल्ली में जाम लग गया तो KMP योजना आई, ठीक है। अभी देखो यूपी में, अब यूपी वाले भी ने भी सॉल्यूशन निकाल दिया। क्या निकाला सॉल्यूशन, उन्होंने बोला यूपी में एक सिटी है इस साइड गाजियाबाद, और उन्होंने भी एक ऐसा रास्ता बना दिया। यह रास्ता क्या कहलाता है, यह रिश्ता क्या कहलाता है, यह रास्ता भी कहलाता है, ये कुंडली का के और गाजियाबाद का जी और ये पलवल का पी, यानी KGP, कुंडली गाजियाबाद और पलवल। ये एक्सप्रेसवे कौन सा होगा, यानी कुंडली गाजियाबाद पलवल, और इसकी लंबाई भी कितनी है 135 किलोमीटर। और देखो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे और इसको वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे। ये दोनों होते क्या है, अभी देखो ये जो पूरा मिल गया ना, ये क्या बन गया, एक गोला बन गया, सर्कल बन गया, और इसी को बोलेंगे ईस्ट। ईस्ट होता है ईस्ट, पेरिफेरल होता है परिधीय, और एक्सप्रेसवे यानी पूर्वी परिधीय एक्सप्रेसवे। और ये कौन सा हो जाएगा, वेस्टर्न, वेस्ट होता है पश्चिम, तो पश्चिमी परिधीय एक्सप्रेसवे इसका नाम है। ये नाम भी आप याद रखना। तो दिल्ली में भीड़ होगी ज़्यादा, और दिल्ली को यहाँ से भी क्रॉस कर सकते हैं और दिल्ली को यहाँ से भी क्रॉस कर सकते हैं, कहीं से भी NH44 से 44 में एंट्री हो जाएगी। तो दिल्ली से हमने सटे हुए 2 हाईवे पढ़ लिए, और दिल्ली में बहुत ज़्यादा भीड़ है, और यहाँ से हमें पढ़ा था अभी NH9 निकल जाता है बहादुरगढ़ साइड, ठीक है। तो अभी पढ़ते हैं नेक्स्ट। अभी ये है जींद, हार्ट ऑफ हरियाणा, ठीक है। तो जींद में राजस्थान में एक जगह है पाली, और वहाँ से गाड़ी आ रही है, राजस्थानी भाई बैठ के आ रहे हैं इसमें। और पाली से राजस्थान वाले कहाँ पे आए, यहाँ से आए राजगढ़, राजगढ़ से आए सिवानी। तो ये NH, मैं किसकी बात कर रहा हूँ वो बता देता हूँ मैं आपको। यह NH कौन सा है, NH 52, ठीक है। और NH52 यहाँ से होते हुए ये भी 52 ही है, 52 ही है, और ये पंजाब में निकल जाएगा। हमें पता है जींद के इस साइड क्या है, हिसार, फिर फतेहाबाद, हिसार, फतेहाबाद और सिरसा, और जींद के इधर क्या है, भिवानी। अभी देखो पाली राजस्थान से आए और सिवानी से होते हुए हिसार पहुँचे 52 से, और हिसार से कहाँ पे पहुँच गए, फिर बरवाड़ा, हिसार से आगे कहाँ पे पहुँचे, बरवाड़ा, और बरवाड़ा से फिर पहुंचे जींद। और जींद में एक जगह है नरवाना, तो मैं नरवाना लिख देता हूं यहाँ पे। तो नरवाना पहुंच गई गाड़ी, यानी राजस्थान से आई, सिवानी, हिसार, बरवाड़ा, नरवाना पहुंच के, और इधर कहाँ पे निकल जाएगी, पटियाला पंजाब में। यानी ये कहाँ पे पहुंच गए, पटियाला पंजाब। तो पटियाला पंजाब होते हुए NH 52 वाली गाड़ी निकल गई, ठीक है।
ओके, अभी एक गाड़ी और आ रही थी और वो भी नरवाना के पास आ रही है। तो ये गाड़ी कौन सी है? ये आ रही थी रेवाड़ी से। रेवाड़ी से आगे कौन सा होगा? यहाँ पे झज्जर, और झज्जर से आगे रोहतक, और रोहतक से आगे कौन सा आएगा? सीधा नरवाना। तो यानी यहाँ पे एक गाड़ी आ रही, रेवाड़ी, झज्जर, रोहतक, नरवाना, और नरवाना में फिर से वही हाईवे मिल गया। और अब इसको बोलेंगे NH 352। अभी यहाँ पे जो पहले हाईवे के नाम कुछ और था, मैं आपको लेटेस्ट बता रहा हूँ। जैसे NH 52 और 352, यह रेवाड़ी से लेकर पहले क्या होता था कि रेवाड़ी से लेकर NH 52 और 352 का नाम एक था, और उनका नाम था NH 71। यानी NH 52 प्लस NH 352 का नाम क्या था? पहले NH 71, ये है नाम था। ठीक है, तो NH 71 नाम था किसका? NH 52 प्लस 352 का। लेकिन 52 अलग हो चुका है, 352 अलग हो चुका है, एक और अलग हाईवे होगा यहाँ पे, वो मैं आपको बता दूंगा। क्योंकि नरवाना से लेकर अंबाला तक, नरवाना से लेकर अंबाला तक का एक और हाईवे है, वो कौन सा है? NH 152। यहाँ से चलो 152 यानी अंबाला तक, नरवाना से अंबाला। और यह कहाँ से जाएगा? नरवाना से जाएगा कैथल और पेवा। पेवा कहाँ पर पड़ता है? कुरुक्षेत्र में। ठीक है, तो अभी देखो आपको क्या समझ में आया बात। जैसे आपको नरवाना जाना है तो आप रेवाड़ी में हो तो झज्जर रोहतक होते हुए आप नरवाना जा सकते हो NH 352 पर। तो 352 में ये हो गया 352। अभी देखो यहाँ पे आपको कहाँ जाना है? राजस्थान से आ रहे हो तो राजस्थान में सिवानी, हिसार, बरवाड़ा से नरवाना पहुँच गए। नरवाना कहाँ पर है? जींद में। और पटियाला पंजाब से आके भी आप नरवाना पहुँच सकते हो। और आप अंबाला से भी, पेवा, कैथल से भी आके नरवाना पहुँच सकते हो। पेवा, कैथल, कुरुक्षेत्र नहीं आएगा, तो अंबाला से सीधा नरवाना पहुँच जाओ, समझ जाओ। अभी तक मैंने जो आपको बताया है वो देखो, यहाँ पे था दिल्ली से मैंने आपको कहाँ पे पहुँचाया था? डबवाली कहाँ पर है? सिरसा में। और फिर मैंने दिल्ली से आपको कहाँ पे पहुँचाया था? अंबाला में। अंबाला, और अंबाला से पहले क्या था? शाहबाद, कुरुक्षेत्र, करनाल, तरावड़ी, पानीपत, सोनीपत, कुंडली, और कुंडली फिर मानेसर, और फिर यहाँ पे पलवल, और यहाँ फरीदाबाद। ये था NH 44। यहाँ पे कौन सा है? NH 9 जो सबसे लंबा है, ये 286 किलोमीटर है इसकी लंबाई। और फिर यहाँ दिल्ली से कहाँ आएगा? बहादुरगढ़ से सांपला, स्थलबोहर, रोहतक, मैम, फिर हांसी, हिसार, अग्रोहा जहाँ पे संगीत के 7 शहर मिले थे, और फिर फतेहाबाद, और फिर डबवाली निकल जाएगा ये NH 9। और इधर से देखो ये दो मैंने बताया आपको, और एक NH 52 बताया मैंने, यह राजस्थान से आके पटियाला निकल गया, और यहाँ से आया एक और यहाँ से आया एक और। इसको हमने बोला था NH 52। यहाँ पे राजस्थान से एंट्री की, राजगढ़ से सिवानी और हिसार, बरवाड़ा, फिर नरवाना, और फिर पटियाला पंजाब। यहाँ से रेवाड़ी से झज्जर, फिर रोहतक, फिर नरवाना, फिर यहाँ से नरवाना से क्या आएगा? कैथल और पेवा और कुरुक्षेत्र। तो आप ऐसे याद रख सकते हो, नोट्स बना सकते हो। नोट्स तो मैं आपको PDF प्रोवाइड भी करवा दूंगा, लेकिन आप लिख भी सकते हो कि कौन सा आएगा, समझ सकते हो, किससे? मैप से समझ सकते हो। उसके बाद आप दो छोटे छोटे नेशनल हाईवे और बता देता हूँ। एक नेशनल हाईवे बहुत ज़्यादा छोटा है, ये देखो, ये सिरसा है, ये सिरसा है। ठीक है, तो एक NH हाईवे, एक छोटा सा NH है। कौन सा छोटा सा नेशनल हाईवे? जो चोमू सा है। चोमू बिल्कुल छोटा होता है, यानी चोमू से याद रखना, चोमन। छोटा सा कैसा है? चोमू सा है, चोमन है। और ये पंजाब से आया हुआ था, और ये 5 किलोमीटर ही है। तो NH 54 हरियाणा का स्मॉलेस्ट नेशनल हाईवे। तो हरियाणा का सबसे छोटा नेशनल हाईवे कौन सा होगा? NH 54 सबसे छोटा। और भारत का सबसे छोटा नेशनल हाईवे 47D। और जैसे हमने हरियाणा का सबसे बड़ा कौन सा हो गया? NH 9। और भारत का सबसे बड़ा NH 44 ही है।
जो NH1 और NH2 को कंबाइन करके बनाया गया है। ठीक है, तो अभी आपको एक कुछ लाइन बात और बता देता हूँ मैं, फिर क्वेश्चन करेंगे वो जो आपको स्टार्टिंग में मैंने बताया था। अभी देखो NH105 होता है और NH5, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन इसका ये कौन से हैं ये आपको बता देता हूँ मैं। यह जो अंबाला पहुँचे थे, अंबाला से आगे पहुँच जाओ कहाँ पे, पंचकुला, और पंचकुला से फिर सीधा कहाँ पे चल जाओगे, हिमाचल प्रदेश शिपकिला में, और यह जाता है NH5। ठीक है, और दूसरा नेशनल हाईवे कहाँ से कहाँ जाएगा, पिंजौर से लेकर हिमाचल प्रदेश, यहाँ से जाएगा पिंजौर से लेकर हिमाचल प्रदेश, NH105 जाएगा, और यह जाएगा शिपकिला में, शिपकिला में नहीं, सौरा घाट में जाएगा, सौरा घाट में जाएगा। अभी करते हैं सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अभी देखो सभी क्वेश्चन के जवाब आप दे दोगे, अभी देखना कैसे देते हो। हरियाणा का सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा होगा, 9, और इसका पुराना नाम क्या था, NH10। ठीक है, तो हरियाणा का सबसे लंबा हाईवे नेशनल हाईवे कौन सा हो गया, NH9। और हरियाणा का सबसे छोटा नेशनल हाईवे चौमुसा है, यानी चौमन 54। तो हरियाणा का सबसे छोटा नेशनल हाईवे कौन सा हो जाएगा, 54, और इसका पहला नाम क्या था, 64। हरियाणा में कुल नेशनल हाईवे कितने हैं, 32 प्लस नेशनल हाईवे हैं, और हरियाणा में एक नेशनल हाईवे प्रस्तावित है 152D। ठीक है, तो 152 से हमें क्या याद आता है, ये तो हमने पढ़ा था 52। यहाँ पे कौन सा है, नरवाना जींद, और यहाँ पटियाला पंजाब से निकल गया, यहाँ राजस्थान से आया, और यहाँ से एक 352 आया था, और यहाँ से लेकर 152 आया था। तो 152 का ही पार्ट है, 152D वो नया प्रस्तावित है। अभी देखो हरियाणा में कुल डिपो कितने हैं, तो हरियाणा में 22 जिले और 2 और जोड़ दो इसमें, 24 डिपो हैं हरियाणा में। सबसे बड़ा बस स्टैंड कौन सा है, झज्जर का बस स्टैंड सबसे बड़ा है। राज्य परिवहन वर्कशॉप कहाँ पर है, राज्य परिवहन वर्कशॉप मुरथल सोनीपत में है। अभी कोई पूछ ले क्वेश्चन कि मुरथल कौन से हाईवे पर है, तो मुरथल कौन से पे है, NH44 पर। आपको बताया था अच्छे से, क्योंकि मुरथल दिल्ली से लेकर अंबाला तक गए थे, तो बीच में मुरथल सोनीपत आया था, और वहाँ ढाबे पर आप जाके पराठे खा सकते हो, फेमस हैं मुरथल में ढाबा। वर्तमान में परिवहन मंत्री कौन है, मूलचंद शर्मा, मूलचंद शर्मा, और यह कहाँ से हैं, बल्लभगढ़ यानी बलरामगढ़, बल्लभगढ़ का नया नाम बलरामगढ़ कहाँ पर है, फरीदाबाद में, और वहाँ से कौन है, मूलचंद शर्मा, हरियाणा के परिवहन मंत्री। दारूहेड़ा कौन से हाईवे पर है, ये मैंने आपको बताया नहीं, ये छूट गया था। अभी देखो ये तो दिल्ली, ठीक है, और दिल्ली से यहाँ पर हाईवे जाता है जयपुर को, दिल्ली से हाईवे कहाँ पर जाता है, जयपुर में जाता है, दिल्ली से जयपुर में। अब देखो दिल्ली से जाओ मानेसर वही KMP वाला, और गुरुग्राम में है ये, और फिर यहाँ पे है रेवाड़ी, और रेवाड़ी में एक जगह है दारूहेड़ा से यह हाईवे गुजरता है, दारूहेड़ा से दिख नहीं रहा, तो दारूहेड़ा रेवाड़ी से कौन सा हाईवे निकलता है, NH48 NH48, जिसका पुराना नाम NH8 था। तो NH48 कहाँ से गुजरेगा, दारूहेड़ा कौन से हाईवे पर है, NH48 यानी NH48। आसी कौन से हाईवे पर है, आसी NH9 पर है, हमें पता है आसी, हम अच्छे से किया है। मुरथल NH44 पर है, और सबसे ज़्यादा नेशनल हाईवे कहाँ पर हैं, सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय राजमार्ग हैं अंबाला में। और सड़कों की सर्वाधिक लंबाई कहाँ पर है, सड़कों की सर्वाधिक लंबाई है हिसार में, सड़कों की सर्वाधिक लंबाई कहाँ पर होगी, हिसार में। सड़कों की सबसे कम लंबाई पूछे तो क्या आएगा, फरीदाबाद में। अब DBD कम, सबसे कम लंबाई जो नहीं पूछा जाएगा। सड़कों की सर्वाधिक लंबाई KMP KGP क्या है, कुंडली मानेसर और पानीपत, और कुंडली गाजियाबाद और पलवल है KMP KGP। तो सड़कों की सर्वाधिक लंबाई हिसार
केएमपी केजीपी आपको अच्छे से बता दिया है। ईपीई ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे क्या है? तो ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, ये देखो ये दिल्ली है और यहाँ बाहर से क्या आएगा, वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, और यह क्या हो गया, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे। ये आपको फुल फॉर्म में पूछ सकता है। सबसे तेज दौड़ने वाली बस कौन सी है? सबसे तेज दौड़ने वाली बस है कौन सी? हरियाणा शक्ति। हरियाणा शक्ति। हरियाणा में कितने हाईवे हैं? 32। आंसर लगा देना। एक प्रस्तावित है, ये हो चुका है। और हरियाणा में हाईवे की कुल लंबाई, हरियाणा में हाईवे की कुल लंबाई कितनी है अभी? 2484 किलोमीटर। सड़कों की कुल लंबाई नहीं पूछेगा, 261-31 है। सड़कों की कुल लंबाई कितनी है? 26131 सड़कों की। NH5 के बारे में पूछ रहा है। NH5 कहाँ से कहाँ तक जाएगा? तो NH5 कहाँ से कहाँ तक जाएगा? NH5 जाएगा अंबाला से लेकर अंबाला, और फिर क्या कहाँ पर जाएगा? पंचकुला, और फिर जाएगा शिपकिला हिमाचल प्रदेश में। NH105 कहाँ पर जाएगा? पिंजौर से लेकर सौराघाट, ये भी हिमाचल प्रदेश में है। अग्रोहा, अग्रोहा कौन से हाईवे पर है? NH9 पर, हमें अच्छे से पढ़ा था। और बावल और नरवाना ये कौन से हाईवे पर आएंगे? तो देखो बावल कहाँ पर है? रेवाड़ी में, और रेवाड़ी से नरवाना में एक हाईवे हमने पढ़ा था। कौन सा पढ़ा था? ये NH352। NH352 कहाँ पर आया था? रेवाड़ी से लेकर नरवाना तक आया था। और इधर से कौन सा आया था? NH52, और उधर कौन सा गया था? NH152, और NH52 इधर से निकल गया था। तो ये देखो सभी प्रश्न हैं, आप सबको आसानी से हो रहे हैं। ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं हरियाणा के एग्जाम में, तो हम आसानी से कर सकते हैं। हरियाणा का सबसे लंबा, हरियाणा का सबसे छोटा, चौमूसा छोटा हो गया 32। NH152D प्रस्तावित है। ये सब आप याद रखना, और आई होप कि इसमें सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। और आप यह जरूर याद रखना कि कौन सा शहर कहाँ पर है। तो जैसे मैं एक बार दोबारा आपको फिर से रिवीजन करा देता हूँ कि कौन सा शहर कहाँ पर है, वो मैं आपको दोबारा फिर से बता देता हूँ। मेरे पास एक किताब है, मैं आपको वहाँ से पढ़ के बता देता हूँ, यहाँ पर लिखूँगा नहीं। जैसे इसने बोला है मुरथल, मुरथल कौन से हाईवे पर है? मुरथल है NH9 पर। अभी पानीपत, पानीपत भी कौन से पे होगा? NH9 पर। अभी करनाल, करनाल भी कौन से पे होगा? NH9 पर। अंबाला, अंबाला भी कौन से पे आ रहा है? इधर सीधा शाहबाद, शाहबाद भी कौन से पे होगा? 9 पर। फरीदाबाद, फरीदाबाद में कौन सा आ रहा था? गलत बता दिया मैंने, NH44 आएगा सभी में, NH44 पर। 9 पर तो वो आएंगे हांसी, हिसार। फरीदाबाद, फरीदाबाद कौन से पे आएगा? NH44 पे। बल्लभगढ़ बोल दो, बल्लभगढ़, बलरामगढ़, पलवल, ये सारे कौन से पर हैं? NH9 पर। अभी जैसे पूछ लिया किसी ने बहादुरगढ़ कौन से हाईवे पर है, तो बहादुरगढ़ कौन से पर है? बहादुरगढ़ हमें पता होना चाहिए कहाँ पर है, झज्जर में, और ये है NH9 पर है। और ये बल्लभगढ़ हो गया। रेवा, आसी, आसी कौन से पर है? आसी है NH9 पर। तो ऐसे हम कोई भी हाईवे कर सकते हैं। अभी NH709 भी बच गया। देखो NH709 यहाँ पर जैसे रोहतक है, रोहतक, और यहाँ से पानीपत, पानीपत से आएंगे हम कहाँ पर? गोहाना, फिर आएंगे इसराना, यानी सोनीपत में आएंगे, सोनीपत वाले एरिया में, और फिर आ जाएंगे रोहतक, रोहतक से आएंगे भिवानी, रोहतक से हम कहाँ पर आ गए? भिवानी। जो हम NH709 बता रहा हूँ मैं आपको, जो अभी छूट गया था, NH709, NH709। और भिवानी आने के बाद हमें कहाँ पर आना है? लोहारू, लोहारू, लोहारू से पिलानी, और पिलानी से कौन सा? वही राजगढ़। ये कौन सा आएगा? NH709। और आप इसलिए ये याद रखना क्योंकि आप जीके नोट्स यूट्यूब चैनल को पढ़ रहे हैं, और जीके नोट्स चैनल यह NH709 पर लोहारू भिवानी के बीच में ही स्थित है, कहीं ना कहीं पर तो है। तो NH709 आपका याद रखना, ये कौन सा हो गया? पिलानी, लोहारू। अभी देखो लोहारू से भिवानी जाते हैं तो बीच में आता है एक गांव, और वहां से इधर जाओ,
उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो NH 709 ये याद रखना पानीपत तक जाता है, तो इस पर भी आता है भिवानी। और रोहतक से इधर कौन सा निकल जाता है, डबवाली को NH 9, और रोहतक से इधर कौन सा है, वही NH 9 सांपला बहादुरगढ़ तक। तो इसी तरह से आप सब कर सकते हो। तो आपसे कोई भी पूछे कि कलानौर कौन से हाईवे पर है, तो कलानौर हम सीधा बता देंगे कि NH 709 पर है, NH 709। तो NH 709 भी आपने पढ़ लिया है। थैंक यू यार, अभी बहुत हो गया। तो इसमें से कुछ भी डाउट बच्चा हो तो आप पूछ सकते हो कमेंट्स में, मैं आपको डाउट क्लास में बता दूंगा। डाउट क्लास हर संडे को आएगी, यह हम प्लान करने जा रहे हैं। थैंक यू सो मच सुनने के लिए, आपका दिन शुभ रहे।